हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। इससे पहले हम लोग जानते हैं मैक्सिमा क्या होता है। ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ देख रहे हो, एक पहाड़ का जैसा लग रहा है। पहाड़ का जो पीक पोर्शन है वो मैक्सिमम होता है। इसी तरह ये जो ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स, ये पीक पोर्शन है। पीक पोर्शन, ये वाला पोर्शन में फंक्शन मैक्सिमम होता है। तो सपोज दिस पॉइंट इक्वल टू एक्स इक्वल टू सी, एक्स इक्वल टू सी में ये वाला पोर्शन का लेंथ, ये लेंथ क्या होगा, एफ ऑफ सी। ओके, तो एफ ऑफ सी का लेंथ सबसे हाईएस्ट है, सबसे मैक्सिमम है। यहाँ जितना भी लेंथ होगा, देखो एफ ऑफ सी का लेंथ सबसे मैक्सिमम है। तो लेट एफ एक्स बी रियल वैल्यू फंक्शन, रियल वैल्यू function defined in open interval a comma b, and fx is said to have maximum value in this open interval a b if f of c greater than f of x। मतलब f of c का लेंथ देखो सबसे ज़्यादा है, सबसे मैक्सिमम है। ये जितना भी लेंथ होगा, ये पहाड़ है तो ये वाला सबसे हाईएस्ट पीक है, मैक्सिमम पीक है। तो एफ ऑफ सी का लेंथ सबसे ज़्यादा है। तो एफ ऑफ सी ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। In this case, f of c is called maximum value of the function f of x। समझे बच्चों, f of c is a maximum value, और जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू हुआ, इस पॉइंट को करेंगे मैक्सिमम, द पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम फंक्शन। मतलब c पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू हुआ है, एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, f of c होगा मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह मिनिमम क्या होगा, ये फंक्शन का देखो, ये हो गया वैल्यू हो गया, ये वाला लेंथ सबसे छोटा लेंथ होगा। अगर ये पॉइंट एक्स इक्वल टू सी पॉइंट में ये वाला पोर्शन क्या होगा, एफ ऑफ सी होगा। तो एफ ऑफ सी का लेंथ सबसे छोटा है। यहाँ जितना भी लेंथ होगा देखो, एफ ऑफ सी का लेंथ सबसे छोटा होगा। दैट इज वाई द फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इफ एफ ऑफ सी लेस देन एफ ऑफ एक्स। देखो एफ ऑफ सी का लेंथ सबसे छोटा होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ए और बी के भीतर जितना भी पॉइंट होगा, मतलब एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ एक्स थ्री, एफ ऑफ सी का लेंथ सबसे छोटा होगा। देन एफ ऑफ सी इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो ये था बेसिक नॉलेज ऑफ द मैक्सिमम मिनिमा। नाउ वी डिस्कस लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमा। लोकल मतलब क्या होता है, समझो तुम्हारा एरिया में 3-4 स्कूल है, तो तुम 3-4 स्कूल में फर्स्ट होते हो। यू आर द फर्स्ट बॉय और फर्स्ट गर्ल इन लोकल एरिया, लोकल जो 3-4 स्कूल है, ठीक है। तो देखो देखो मैथ का सब्जेक्ट लो। तुम्हारा नंबर क्लास में सोचो 100 छात्र है, तुम्हारा नंबर मैथ में सबसे ज़्यादा है, तो तुम हाइस्ट हो गए। ये लोकल एरिया है। अगर ऑल ओवर स्टेट और ऑल ओवर इंडिया को देखते हो, तब तो तुम्हारा नंबर हाइस्ट नहीं होता है। तो लोकल मतलब क्या होता है, तुम जहाँ पे रहते हो इसी इलाके में बहुत सारा मैक्सिमम नंबर आएगा। तुम्हारे स्कूल में तुम फर्स्ट होते हो, तुम्हारा आसपास जो स्कूल है वो स्कूल में और कोई फर्स्ट होता है। तो ये लोकल फर्स्ट, लोकल मैथ में हाईएस्ट नंबर। इसी तरह लोकल मैक्सिमम, इस ग्राफ को देखो, तो ये ग्राफ, ये हाईएस्ट पीक में है, इस पर लोएस्ट हो गया, फिर हाईएस्ट हो गया, ये हाईएस्ट, ये वाला पीक देखो इससे छोटा है। ग्राफ से देखे समझो, ये भी पीक इससे बड़ा है, लेकिन ये पीक इससे भी छोटा है। इस यहाँ पे हाईएस्ट पीक कौन है, हाईएस्ट पीक कौन है, ये वाला पोर्शन हाईएस्ट पीक है, ठीक है। तो लेट दिस इज एक्स इक्वल टू सी वन पॉइंट, इट इज द एफ ऑफ सी वन। अब लोकल मतलब क्या होता है, देखो लोकल मतलब होता है तुम C1 से थोड़ा ज़्यादा एक पॉइंट लो एंड C1 से थोड़ा कम एक पॉइंट लो। लेट डेल्टा इज अ पॉजिटिव नंबर, वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव। लेट डेल्टा इक्वल टू 0.111 और 0.0001। ओके, तो ये वाला पॉइंट हो गया C1 प्लस डेल्टा, इससे आगे वाला पॉइंट हो गया C1 माइनस डेल्टा। तो ये लोकल, ये तो पूरा था, सोचो ये पूरा स्टेट है, ये पूरा स्टेट पूरा इंडिया है। इंडिया के भीतर ये थोड़ा सा एक जगह है, वेस्ट बंगाल, इसकी एक डिस्ट्रिक्ट है 24 परगनास।
वहाँ पर एक ब्लॉक है बैरकपुर, वहाँ एक छोटा सा जगह, दिस इज लोकल एरिया। तो लोकल एरिया में ये C1 में तुम हाईएस्ट पीक में हो, अब C1 से थोड़ा ज़्यादा दूर जाओ, वहाँ के स्कूल ले लो, और C1 से थोड़ा कम, C1 के जो एरिया है, जो नेबरहुड है, तुम्हारे स्कूल के 5 किलोमीटर के अंदर जितना भी स्कूल है, ये 5 किमी के अंदर सब स्कूल में तुम फर्स्ट होते हो, तुम लोकल हो गए, तुम लोकल फर्स्ट बॉय हो गए, समझे। तुम्हारे स्कूल के आसपास जो स्कूल है विद इन 5 किलोमीटर, लोकल एरिया 5 किलोमीटर लेट, सोचो 4-5 स्कूल है, तो 4-5 स्कूल में तुम फर्स्ट हो गए। लेकिन ऑल ओवर इंडिया में कितना स्कूल है, लाख लाख स्कूल है। तो समझ में आया कंसेप्शन लोकल मतलब क्या होता है। इसी तरह एक पॉइंट C1 लो, C1 से थोड़ा सा ज़्यादा एक पॉइंट C1 प्लस डेल्टा लो, और थोड़ा सा कम C1 माइनस डेल्टा लो। अब तुम हाईएस्ट पीक में हो इस एरिया में, इस नेबरहुड में, ये वाला पोर्शन में तुम हाईएस्ट पीक में हो। The function f(x) is said to be local maxima at the point C1 if f of C1 greater than f of x for all x belongs to open interval C1 minus delta, C1 plus delta। ये इंटरवल के भीतर किसी भी पॉइंट से तुम्हारा पॉइंट सबसे ज़्यादा, तुम्हारा वैल्यू सबसे ज़्यादा है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, एक्स कहाँ बिलोंग करे, इस इंटरवल के भीतर C1 माइनस डेल्टा से C1 प्लस डेल्टा, ठीक है, ओके। इसी तरह ये वाला पॉइंट देखो, ये C2 से थोड़ा ज़्यादा पॉइंट लो C2 प्लस डेल्टा, एंड C2 से थोड़ा कम लो C2 माइनस डेल्टा, डेल्टा इज़ वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे देखो, ए फंक्शन f(x) इज सेड टू बी लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू C2 इफ f of C2 लेस देन f of x, f of C2 less than f of x for all x belongs to open interval C2 minus delta C2 plus delta, ठीक है। सोचो तुम्हारा लोकल एरिया में 3-4 स्कूल में जो लास्ट बॉय होता है, हाँ, जो लास्ट बॉय होता है वो लोकल 3-4 स्कूल में वही लास्ट है, तो सो दैट इज बाई लोकल मिनिमा। इसी तरह ये फंक्शन है, फंक्शन के C2 एक पॉइंट है, C2 पॉइंट से थोड़ा ज़्यादा पॉइंट लो C2 प्लस डेल्टा, और C2 से थोड़ा कम लो C2 माइनस डेल्टा। तो अगर f ऑफ C2 लेस देन f ऑफ x होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू C2 माइनस डेल्टा C2 प्लस डेल्टा, देन द फंक्शन इज सेड टू बी लोकल मिनिमा एट द पॉइंट C2। तो हियर ऑब्जर्व करो, C1 पॉइंट को बोलूँगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, C1 पॉइंट को बोलूँगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, एंड f ऑफ C1 इज अ लोकल मैक्सिमम वैल्यू। एंड यहाँ पे देखो C2 पॉइंट को बोलूँगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, C2 पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, एंड f ऑफ C2 इक्वल टू लोकल मिनिमम वैल्यू। तो समझे बच्चों, तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम क्या होता है। और एक बात बोलता हूँ, लोकल मैक्सिमा का मतलब मैक्सिमम और लोकल मिनिमम मतलब मिनिमम, दोनों प्राय एक ही मीनिंग होता है, ये बाद में बोलूँगा। तो आज हम लोग सिखाएंगे हाउ टू फाइंड लोकल मैक्सिमम पॉइंट, लोकल मिनिमम पॉइंट एंड वैल्यू यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। देखो, नाउ डिस्कस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है, टू फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। स्टेप वन प्रोसेस क्या होता है, जो फंक्शन गिवन होगा उसको y लिखो, पुटिंग y इक्वल टू f(x), ठीक है। अब हम वर्किंग, दिस इज अ वर्किंग प्रोसीड्यूर, तो वर्किंग प्रोसीड्यूर और मैथ हम लोग एक साथ करेंगे। तो देखो, अब एक मैथ को देखो, फाइंड all the points of local maxima and local minima of the function f(x) equal to x cube minus 6x squared plus 9x minus 8। तो स्टेप 1 क्या हुआ, पुटिंग y इक्वल टू f(x), y इक्वल टू f(x) पुट करो, ठीक है। अब चले आओ स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होता है, फाइंड dy dx और f dash x, dy dx करो,
ये y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x माइनस 8 डी वाई डी एक्स क्या होगा, इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा 3x² माइनस 12x प्लस 9। स्टेप 2 कंप्लीट। स्टेप 3 क्या है, पुटिंग डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट। जानते हैं हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो को क्लिक करना, तुम लोग जाना प्लेलिस्ट में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्लास 12 तो वीडियो है, वहाँ पे मैं डिस्कस किया हूँ कि क्यों C1 C2 पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट व एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं, वाई C1 C2 C3 कॉल क्रिटिकल पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट, वहाँ डिस्कस किया हुआ है। ओके, अब देखो यहाँ पे सेम कंसेप्शन है। स्टेप 3 पुटिंग डी वाई डी एक्स 0 किए, यहाँ से x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। 3 कॉमन लो, 3 कॉमन लिए, x² माइनस 4x प्लस 3 तो 0 नहीं हो सकता है, इसलिए ये बड़ा 0 हो गया। अब करो मिडिल टर्म, वेरी सिंपल, माइनस 3x माइनस x कॉमन लो, x माइनस 3 लिखो, माइनस कॉमन लो, तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 0, तो x क्या आया 1 and 3, तो स्टेप 3 हो गया। ओके बच्चों, अब स्टेप 4 देखो। स्टेप 4 क्या है, एलोकेट एक्सट्रीम पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। जो एक्सट्रीम पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा वो नंबर लाइन में एलोकेट करो। ओके बच्चों, यहाँ पे देखो, ये 1 and 3 है द क्रिटिकल पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट, उसको ऑन द नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ड्रॉ करो, 1 and 3। ओके, तो हम लोग का स्टेप 4 कंप्लीट। ना स्टेप 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम यहाँ से एक पॉइंट को करते हैं कंसिडर, x इक्वल टू C1 यहाँ ड्रॉ किए। अब देखो समझो, अगर डी वाई डी एक्स चेंजेस इट साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ऑफ C1, देन C1 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। मतलब देखो ये C1 पॉइंट है। अब देखो C1 यहाँ 2 हो गया इंटरवल, ये वाला एक इंटरवल, ये वाला एक इंटरवल, जाओ लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, चेक टू लेफ्ट टू राइट ऑफ द साइन एफ डैश एक्स का साइन चेंज करना, साइन चेक करो लेफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट वाला पोर्शन में प्लस होता है और राइट वाला पोर्शन में माइनस होता है, देन द पॉइंट C1 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, ये देखो एग्जांपल, ये 1 पॉइंट को पहले लो, तो 1 के ये एक इंटरवल, ये एक इंटरवल। अब चेक करो, किसको चेक करोगे, एफ डैश एक्स का साइन, नॉट एफ एक्स, एफ डैश एक्स। तो 1 का पहले पॉइंट लो, 0 लो, 0 यहाँ बिठाओ, यहाँ 0 बिठाओ, एफ डैश 0 कितना आएगा, देखो 0 9 आ गया पॉजिटिव, यहाँ प्लस साइन लिखो। अब 1 के बाद एक पॉइंट लो, 2 लो, एफ डैश 2, एफ डैश 2 कितना आएगा देखो, यहाँ बिठाओ, 2 टू द 4, 4 टू द 12 माइनस यहाँ 2 बिठाओ, 24 प्लस 9, इसका नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो ये नेगेटिव आ गया। तो अगर देखो लेफ्ट टू राइट, जो जिस पॉइंट हो रहा है कंसिडर, उसका लेफ्ट देखो और राइट देखो, लेफ्ट में प्लस है, राइट में माइनस है। अगर प्लस टू लेफ्ट टू राइट देखो, अगर देखो साइन चेंज हो रहा है प्लस से माइनस, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे देखो, इफ डी वाई डी एक्स चेंज इट साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन C1 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। Here dy dx changes sign from positive to negative of the point 1, then x equal to 1 is a point of local maxima। समझे बच्चों, तो ये वाला स्टेप 5 कंप्लीट। अब जाएंगे स्टेप नंबर 6। स्टेप 6, एक पॉइंट को लो, कंसिडर करो, C1 लो। अब C1 के लेफ्ट वाला पोर्शन देखना, लेफ्ट इंटरवल देखना, राइट इंटरवल देखना। अगर लेफ्ट इंटरवल में साइन माइनस होता है और राइट में प्लस होता है, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, किसका साइन, एफ डैश एक्स का साइन, किसका साइन, एफ डैश एक्स का साइन। अगर एफ डैश एक्स का साइन लेफ्ट टू राइट चेक करो, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, इफ डी वाई डी एक्स चेंजेस इट साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन C1 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 3 पॉइंट लो, 3 पॉइंट तो अब 3 का लेफ्ट वाला इंटरवल ये एक इंटरवल होगा, ये एक इंटरवल होगा, 1 to 3 इंटरवल एंड 3 to इन्फिनिटिव इंटरवल। और 1 to 3 से पॉइंट 2 लो, जो पहले ले चुका हूँ 2, तो एफ डैश टू नेगेटिव आया, ये हम लोग पहले ही जानते हैं। अब 3 के बाद एक पॉइंट 4 लो, एफ डैश 4 चेक करो, एफ डैश 4, यहाँ 4 बिठाओ, कितना होगा देखो, 4 स्क्वायर 16, 16 3 जा कितना होता है, 6 18, 16 3, 16 3 चेक करो, 48 माइनस 4 बिठाओ, तो हाँ यहाँ भी 48 हो गया, 40 माइनस कट गया, +9 हो गया पॉजिटिव, तो ये वाला पोर्शन हो गया पॉजिटिव। तो अगर लेफ्ट टू राइट चेक करो, ये वाला पॉइंट का लेफ्ट वाला इंटरवल देखो माइनस आया, और राइट वाला इंटरवल देखो प्लस आया। अगर डी वाई डी एक्स चेंजेस साइन, डी वाई एफ डैश एक्स और डी वाई डी एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, negative to positive, then the point 3 is called point of local minimum। तो ये वाला स्टेप से मिल रहा है ना, if dy dx change its sign from negative to positive, then c1 is called point of local minimum and f of c1 local minimum value। तो अगर क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन था, फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, तो कैसे करना पड़ता है वर्किंग प्रोसीड्यूर समझे, हम स्टेप बाय स्टेप किए, स्टेप 1 स्टेप 2 से स्टेप हम लोग ये वाला मैथ भी किए। ओके बच्चों, अच्छा अब देखो स्टेप 7, ये भी हो सकता है जो पॉइंट को ले रहे हो उसका लेफ्ट में प्लस है, राइट में प्लस है, लेफ्ट वाले इंटरवल में भी प्लस है एंड राइट वाले इंटरवल में प्लस है। इसी तरह मतलब साइन चेंज नहीं हुआ है, प्लस टू प्लस और माइनस टू माइनस, लेफ्ट में भी प्लस है राइट में प्लस है। अगर साइन चेंज नहीं होता है, इफ डी वाई डी एक्स डज नॉट चेंज साइन, देन C1 पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस C1 को कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दैट इज x इक्वल टू C1 इज नाइदर ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉर ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। ये वाला पॉइंट में लोकल मैक्सिमम भी नहीं मिलेगा, लोकल मिनिमम भी नहीं मिलेगा। ओके बच्चों, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अगर डी वाई डी एक्स डज नॉट चेंज साइन, देन C1 पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और एक मैथ देखो, नंबर 2, फाइंड द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन f(x) इक्वल टू x माइनस 2 होल टू दी पावर 4 इंटू x प्लस 1 होल क्यूब हैज लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो फिर से देखो स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है पुटिंग y इक्वल टू एफ एक्स, ये हम लोग किए पुटिंग y इक्वल टू एफ एक्स। ओके, नेक्स्ट क्या है स्टेप 2 में, फाइंड डी वाई डी एक्स। ओके, तो डी वाई डी एक्स और एफ डैश एक्स करो, ये यू इन टू वी प्रोसेस, पहले x माइनस 2 होल पावर 4 को करूँगा डेरिवेटिव, कितना आएगा 4 इंटू एक्स माइनस 2 होल क्यूब इंटू ये वाला पोर्सन रख दो, प्लस x माइनस 2 होल 4 रखो, x प्लस 1 होल क्यूब करो, कितना आएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अब देखो दोनों टर्म में x माइनस 2 होल क्यूब कॉमन जा रहा है, x प्लस 1 होल स्क्वायर कॉमन जा रहा है, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा 4 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, तो यहाँ से होगा इंटू करो 4x प्लस 4 3x माइनस 6 7x माइनस 2, तो एफ डैश एक्स कितना आया x माइनस 2 होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 7x माइनस 2। अब देखो बच्चों स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 है डी वाई डी एक्स, पुटिंग डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से x का वैल्यू निकालो। ओके बच्चों करो, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से x कितना आया 2 आया, -1 आया एंड 2/7 आया। स्टेप 4 क्या था, एलोकेट द एक्सट्रीम पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर एलोकेट करो। स्टेप 4, तो स्टेप 4 एलोकेट करो, -1 2/7 एंड 2। स्टेप 5 क्या था, अब पॉइंट हर एक पॉइंट को कंसिडर करो, उसका लेफ्ट वाला इंटरवल और राइट वाले इंटरवल में साइन देखो, एफ डैश एक्स का साइन चेक करो। तो पहले वाला पॉइंट था -1, अब तो -1 के आगे पॉइंट क्या होता है,
-2, तो -2 यहाँ पे बिठाओ, एफ डैश कहाँ पे बिठाओ, एफ डैश एक्स में, तो कितना आएगा -2 बिठाने से, देखो एफ डैश -2, ये कितना आएगा -4 होल क्यूब, -4 होल क्यूब, ये -2 + 1 कितना -1 होल स्क्वायर, यहाँ -2 बिठाओ, कितना आएगा देखो, 7 × 2 = -14 -16। अब देखो यहाँ ये -4 होल क्यूब, यहाँ से नेगेटिव आएगा, यहाँ से नेगेटिव वैल्यू आएगा, ये पॉजिटिव हो गया और ये भी नेगेटिव आया, तो माइनस माइनस से कितना होता है, प्लस होता है, प्लस होता है, इसलिए ये प्लस हो गया। अब -1 के बाद और 2/7 के अंदर एक पॉइंट लो, 2/7 का मतलब कितना पॉइंट होता है, 0 पॉइंट समथिंग, तो 0 पॉइंट समथिंग, अगर ये 0 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, तो 0 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या होता है, 0 और 1 के अंदर पॉइंट है, 0 पॉइंट मतलब 0 से ज़्यादा, मतलब ये इंटरवल के अंदर 0 पॉइंट ले सकते हो, तो 0 पॉइंट बिठाओ, ये क्या हो गया, एफ डैश 0 -2 होल क्यूब, ये यहाँ से माइनस आएगा और यहाँ से माइनस आएगा, तो माइनस में माइनस से प्लस हो गया, चेक करो, यहाँ से माइनस आएगा, माइनस वैल्यू आएगा, 1 से 0 हो गया, -2 होल क्यूब माइनस आएगा, ये स्क्वायर प्लस आएगा, ये -2 माइनस, तो माइनस से माइनस से प्लस हो गया, तो देयर इज नो चेंज इन साइन ऑफ एफ डैश एक्स एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू -1, -1 के लेफ्ट वाला इंटरवल में और राइट वाला इंटरवल में कोई साइन चेंज नहीं हुआ है, दैट इज वाई x = -1 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, x = -1 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसी तरह हर पॉइंट को चेक करना पड़ेगा। अब चेक करेंगे 2/7 लेफ्ट ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल, तो ये वाला इंटरवल तो चेक हो चुका है, प्लस आ चुका है, अब इसके बाद वाला इंटरवल चेक करो, 1 लो, 2/7 है 2, इसके भीतर 1 पॉइंट लो, तो एफ डैश 1 कितना आएगा, देखो एफ डैश 1, देखो माइनस आता है कि नहीं, देखो एफ डैश 1, एफ डैश 1, देखो ये क्या आएगा, 1 - 2 कितना, -1 होल, -1 हो गया, ये 1 + 1 2 स्क्वायर +4 हो गया, एंड ये कितना आएगा, 7 × -7 - 2 मतलब 5, ये 5 आ गया, तो देखो तीनों ब्रैकेट में, 2 ब्रैकेट में प्लस वैल्यू है, एक में माइनस वैल्यू है, तो अल्टीमेटली जो वैल्यू निकलेगा कितना आएगा, -20, तो नेगेटिव आया, नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो इस लेफ्ट में प्लस था, राइट में माइनस हुआ, लेफ्ट टू राइट चेक करना पड़ता है, इस पॉइंट का लेफ्ट टू राइट चेक करना पड़ता है। तो यहाँ हम लोग यहाँ क्या पाए, एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ पे देखो एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज इंक्रीजेस थ्रू 2/7, तो x = 2/7 हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेफ्ट टू राइट ऑफ एफ डैश एक्स का साइन, देन 2/7 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब 2 पॉइंट चेक करो, 2 पॉइंट, ये वाला इंटरवल तो चेक हो चुका है, माइनस आ चुका है, अब ये वाला इंटरवल चेक करो, 2 से ज़्यादा 0.3 लो, तो एफ डैश 3 कितना आएगा, देखो एफ डैश 3 बिठाओ, 3 - 2 1 क्यूब प्लस हो गया, ये भी प्लस, ये भी प्लस, और ये क्या आएगा, 3 × 7 21 - 2 प्लस, तो तीनों प्लस वैल्यू आ गया, तीनों प्लस, ये प्लस हो गया, तो ये माइनस था, लेफ्ट में माइनस था, राइट में प्लस आया, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव। एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव to positive. Therefore, x = 2 is a point of local minimum. x = 2 is a point of local minimum. तो समझो बच्चों समझे, तो कैसे हम लोग निकालेंगे, अगर क्वेश्चन में दिया होता है MCQ क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, तो फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो वर्किंग प्रोसीड्यूर ठीक से नोट करना कॉपी से, हाँ, एंड प्रैक्टिस करना, और मैक्सिमम वैल्यू का और भी वीडियो है, कहाँ पे है, तुम लोग जाना प्लेलिस्ट में, जाना प्लेलिस्ट में मैक्सिमम वैल्यू क्लिक करना, वहाँ और वीडियो पाओगे, एंड ऑल्सो चेक द वीडियो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। वाई? बिकॉज एक्सट्रीम पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है,
इसको जानने के लिए तुम लोग को जाना पड़ेगा कहाँ पे, फर्स्ट क्लिक टू प्लेलिस्ट, देन वहाँ से जाओ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्लास 12 मैथ, वहाँ तुम लोग को एक्सट्रीम पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट का बारे में और ज़्यादा डीपली डिस्कस किया हुआ है। ओके बच्चों, तो आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।